जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल जनरल नॉलेज जीके में। और आज हम टॉप 50 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि पहले के एग्जाम में पूछे गए हैं, गवर्नमेंट एग्जाम में, और आगे भी उम्मीद है कि सरकारी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाए। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। भारत का सबसे सुरक्षित व्यक्ति कौन है? भारत का सबसे सुरक्षित व्यक्ति जो है दोस्तों, प्रधानमंत्री को माना जाता है। ऑप्शन सी प्रधानमंत्री हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच पहला युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों इनके बीच जो पहला युद्ध है वो हुआ था 1947 से 1948 तक। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध का मुख्य कारण क्या था? दोस्तों 1971 में जो भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था उसका मेन कारण था बांग्लादेश की स्वतंत्रता। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है, बांग्लादेश की स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध कब हुआ था? कारगिल युद्ध दोस्तों आपको याद भी होगा शायद 1999 में हुआ है। ऑप्शन ए 1999 हमारा राइट आंसर है। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दोस्तों सही उत्तर है विज्ञान के क्षेत्र में। कलिंग पुरस्कार विज्ञान क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण जो करवाया था वो किसने करवाया था? सही उत्तर है कुली कुतुब शाह ने। ऑप्शन बी कुली कुतुब शाह द्वारा हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण करवाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? सही उत्तर है दोस्तों झारखंड राज्य। भारत में सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन झारखंड में होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिफेंटा की गुफाएं मुख्य रूप से किस वन से संबंधित हैं? सही उत्तर है राष्ट्रकूट वन से। एलिफेंटा की गुफाएं राष्ट्रकूट वन से संबंधित है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है, राष्ट्रकूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी का संगम किस स्थान पर होता है? ऑप्शंस दिए गए हैं दोस्तों, सही उत्तर है जिनमें से इलाहाबाद। ऑप्शन बी इलाहाबाद में गंगा नदी का संगम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? भारत में जो भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनमें संशोधन जो है वो संसद कर सकती है। संसद यानी कि लोकसभा और राज्यसभा। ऑप्शन ए राइट आंसर है, संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? सही उत्तर है मैसूर में। ऑप्शन बी मैसूर में केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान स्थित है। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक चाय का उत्पादन होता है? सबसे ज्यादा उत्पादन होता है दोस्तों असम राज्य में। चाय का उत्पादन सबसे ज्यादा असम में होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में तंबाकू की खेती किसके शासनकाल से शुरू हुई थी? दोस्तों भारत में जो तंबाकू की खेती करना शुरू हुई थी वो हुई थी अकबर के शासनकाल में। ऑप्शन ए अकबर हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न है, प्राचीन भीमा देवी मंदिर किस प्रदेश में है? सही उत्तर है दोस्तों हरियाणा में। प्राचीन भीमा देवी मंदिर हरियाणा में है। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सही उत्तर है सुंदरबन का डेल्टा। ऑप्शन बी सुंदरबन का डेल्टा जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर बनाती हैं। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? सही उत्तर है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। भारत में राष्ट्रीय आय की जो गणना है वो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा होती है। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान कहाँ स्थित है? सही उत्तर है लद्दाख में। केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान लद्दाख में स्थित है। ऑप्शन डी राइट आंसर। नौचंदी का मेला प्रतिवर्ष किस जनपद में लगता है? ऑप्शन दिए गए हैं जिनमें सही उत्तर है मेरठ में। नौचंदी का मेला प्रतिवर्ष मेरठ में लगता है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? सबसे बड़ा मंदिर है रंगनाथ स्वामी मंदिर। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? सही उत्तर है दोस्तों शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न है, ब्लू माउंटेन भारत के किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर है मिजोरम राज्य में। ऑप्शन ए सही उत्तर है मिजोरम। ब्लू माउंटेन भारत के मिजोरम में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, हैदराबाद की हुसैन सागर झील किसके द्वारा बनवाई गई थी? दोस्तों हैदराबाद में जो हुसैन सागर झील का निर्माण करवाया गया था वो करवाया गया था इब्राहिम कुली कुतुब शाह द्वारा। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब है, इब्राहिम कुली कुतुब शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? क्वेश्चन पूछा है दोस्तों गंगा की सहायक नदी नहीं है, तो सही उत्तर हो जाएगा गोदावरी नदी इनमें से सहायक नदी नहीं है। सारी नदियां जो हैं वो गंगा में आकर मिल जाती हैं, कोसी भी, चंबल भी और यमुना भी, लेकिन गोदावरी नदी दक्षिण भारत की नदी है
जो कि गंगा की सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन डी राइट जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, ये नारा किसने दिया था? ये नारा दिया गया था श्यामलाल गुप्ता द्वारा। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है, श्यामलाल गुप्ता। और दोस्तों माफ़ कीजिएगा, ये मेरे जो मुंह में थोड़ी सी चोट लगी है, जिस वजह से मैं ठीक से बोल नहीं पा रही हूँ। तो अगर आपको थोड़ी दिक्कत हो रही होगी उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, और आगे की वीडियो में कोशिश करूँगी मेरी आवाज़ एकदम क्लियर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला प्रश्न है, भगवत गीता महाभारत के किस पर्व से संबंधित है? सही उत्तर है भीष्म पर्व से, यानी कि जो भीष्म पर्व है महाभारत का, उसी में भगवत गीता का सार दिया गया है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में गन्ने का सबसे ज़्यादा उत्पादक कौन सा राज्य करता है? तो गन्ने का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश राज्य में। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है? सही उत्तर है 6 जलवायु प्रदेशों में। ऑप्शन बी 6 जलवायु प्रदेशों में भारत को बांटा गया है। भारत के किस राज्य में चिल्का झील स्थित है? दोस्तों भारत के उड़ीसा राज्य में चिल्का झील स्थित है। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी मछली कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी मछली, और ये सही उत्तर है ऑप्शन ए व्हेल मछली। भारत की सबसे बड़ी मछली व्हेल मछली है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है दोस्तों मुंबई बंदरगाह। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा और ताप्ती नदियां किस समुद्र में गिरती हैं? सही उत्तर है अरब सागर में। नर्मदा और ताप्ती नदियां अरब सागर में गिरती हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? दोस्तों नर्मदा नदी जो है पूर्व से पश्चिम दिशा में बहती है, इसलिए ये अरब सागर में गिरती है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पूर्व से पश्चिम दिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस महासागर को शांत महासागर भी कहा जाता है? शांत महासागर दोस्तों प्रशांत महासागर को कहा जाता है। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा, प्रशांत महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा समुद्र तट वाला देश कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो समुद्र तट है वो है कनाडा देश का, इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस त्योहार के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? दोस्तों सब जानते हैं, आप भी जानते हो कि जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है वो अप्रैल में हुआ था, 13 अप्रैल को। उस दिन बैसाखी होती है, तो ऑप्शन बी बैसाखी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबरनामा की रचना किसने की? अकबरनामा जो बुक है वो लिखी गई है अबुल फजल के द्वारा। ऑप्शन डी राइट आंसर, अबुल फजल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनाया ये तो आपको पता होगा, लेकिन नष्ट किसने किया था? ये किया था बख्तियार खिलजी ने। ऑप्शन सी बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। क्वेश्चन, अभिनव भारत का आयोजन किसने किया था? इसका आयोजन किया गया था वी.डी. सावरकर द्वारा। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। झीलों की नगरी के नाम से कौन सा भारतीय शहर प्रसिद्ध है? झीलों की नगरी उदयपुर को कहा जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है, उदयपुर। भारत की सबसे गहरी खाड़ी कौन सी है? दोस्तों भारत की सबसे गहरी खाड़ी है बंगाल की खाड़ी। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है, बंगाल की खाड़ी। निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के मार्ग पर स्थित है? ऑप्शंस दिए गए हैं दोस्तों, इनमें से क्वेश्चन में पूछा है निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के मार्ग पर स्थित नहीं है। दोस्तों ऑप्शंस दिए गए हैं जिनमें से ज़्यादातर यानी कि 3 ऑप्शन जो है वो गंगा नदी के किनारे स्थित हैं, जिनमें से प्रयाग, पटना और कानपुर, ये 3 जो है गंगा नदी के शहर हैं, और लखनऊ जो है वो गंगा नदी के तट पर नहीं है। तो ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को नेताजी के नाम से जाना जाता है? सही उत्तर है सुभाष चंद्र बोस जी को। ऑप्शन डी राइट आंसर। भारत का समुद्री मार्ग ये किसके द्वारा खोजा गया था, या भारत का समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? सही उत्तर है पुर्तगाल ने की थी, यानी कि पुर्तगाली जो वो आदमी था उसका नाम था वास्को डी गामा, जो कि पुर्तगाल से था। ऑप्शन ए राइट आंसर। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? ये दोस्तों मोदी जी द्वारा 2015 में शुरू किया गया था। ऑप्शन ए राइट आंसर। भारत के किस राज्य में केवल 2 जिले हैं? सही उत्तर है गोवा में। ऑप्शन बी गोवा में सिर्फ 2 जिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रयान 3 को किस वर्ष लॉन्च किया गया था? ये किया गया था 2023 में। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है 2023।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? सही उत्तर है उत्तर प्रदेश राज्य को, बिकॉज यहाँ पे गन्ने की खेती भी सबसे ज्यादा की जाती है। ऑप्शन डी सही जवाब है उत्तर प्रदेश। कौन सा स्थान भारत का सबसे ठंडा स्थान माना जाता है? सही उत्तर है द्रास। ऑप्शन ए द्रास हमारा सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करता है? दोस्तों, एक क्वेश्चन मैंने आपको पिछली वीडियो में दिया था कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताने के लिए। इसका उत्तर मैं आपको सही बता दूं, सही उत्तर है चीन देश। सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करने वाला देश है चीन देश। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ऑप्शंस दिए गए हैं जिनमें से सही उत्तर आपको बताना है दोस्तों। इसका उत्तर मैं आपको नहीं बताऊंगी, कमेंट सेक्शन में आपके आंसर का वेट रहेगा। तो जल्दी से जल्दी कमेंट करके मुझे इसका आंसर बताइए। पहला शायद आपको पता होगा, दूसरा ही पता होगा, लेकिन मैंने तीसरा पूछा है तो कंफ्यूज मत होइएगा। और दोस्तों ये वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो लाइक जरूर कीजिए। ऐसे ही जीके के क्वेश्चंस, ऐसे ही जीके के शॉर्ट्स मैं आपके लिए लेके आती रहूँगी। तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और वेरी सॉरी कि मैं आज की वीडियो में उतने क्लियर से नहीं बोल पा रही हूँ, इसका रीज़न मैं आपको बता चुकी। वेरी वेरी सॉरी, और कोशिश करूँगी आगे की वीडियोज़ में और अच्छे से मैं अपनी आवाज़ जो है रिकॉर्ड कर सकूँ। और थैंक यू सो मच, बाय बाय।